स्वामी कश्यप, आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। देवताओं ने हमारे पुत्रों का अपमान किया है और ये अपमान मेरे भीतर आग बनकर जल रहा है। मैं अब उनके प्रति केवल घृणा ही महसूस करती हूँ। मेरा मन प्रतिशोध की अग्नि से भर गया है। देवी, क्रोध में लिए हुए संकल्प अक्सर विनाश लाते हैं। वे तुरंत राहत दे सकते हैं, पर लंबे समय में नुकसान करते हैं। तुम्हारे मन में जो आग जल रही है, वो सिर्फ शत्रु ही नहीं, तुम्हारे अपने और पूरे संसार को भी जला सकती है। इसलिए पहले सोचो और शांति से फैसला करो। परंतु क्या एक माँ अपने अपमान का बदला नहीं ले सकती? मैं ऐसे पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं को परास्त कर सके, सभी लोगों पर राज करे और हमारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करे। मैं उनके लिए सब कुछ कर दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा यही है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, जिनकी शक्ति अद्भुत होगी। परंतु सावधान रहना देवी, यदि उनका हृदय धर्म से विमुख हुआ, तो वही शक्ति उनके विनाश का कारण बनेगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वे सृष्टि को नया अर्थ देंगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी। उनका उदय निश्चित होगा और हमारी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होगी। सदा सच्चाई और सम्मान। देखिए स्वामी, हमारे पुत्र कितने तेजस्वी हैं। इनके नेत्रों में अग्नि और साहस दोनों झलकते हैं। जब ये बड़े होंगे तो इनका तेज समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगा। इनके भीतर देवताओं को भी चुनौती देने की शक्ति और अदम्य आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ देवी, इनका तेज साधारण नहीं है। जब ये बड़े होंगे तो तीनों लोग इनका नाम आदर से लेंगे। परंतु केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, इन्हें संयम, विनम्रता और धर्म का मार्ग भी सीखना होगा, ताकि इनकी शक्ति सृष्टि के कल्याण में लगे। मैं उन्हें देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनाऊंगी। मैं उनका प्रशिक्षण धर्म और युद्ध कौशल दोनों सुनिश्चित करूंगी, ताकि कोई भी उन्हें हरा ना सके। उनकी शक्ति हमारी प्रतिष्ठा लौटाएगी और असुरों की पीढ़ी को नया गौरव देगी। मैं कोई कसर न छोड़ूंगी। शक्ति तभी पवित्र होती है जब वो धर्म के मार्ग पर हो। मैं चाहता हूं कि इन्हें शुक्राचार्य के पास भेजा जाए, ताकि वे नीति, वेद और ब्रह्म ज्ञान सीखें। संयम, नैतिकता और विवेक का पाठ पाकर उनकी शक्ति लोक कल्याण में प्रवर्तित हो और अहंकार से बची रहे, ताकि संतुलन और न्याय सदा स्थायी रहे। हिरण्यकशिपु, ध्यान लगाओ। ज्ञान ही असली शक्ति है। युद्ध से जीता गया संसार क्षणिक होता है, पर ज्ञान से प्राप्त विजय अमर रहती है। तप, संयम और साधना से ही तुम सच्चे बलवान बनोगे, क्रोध और अभिमान से नहीं। गुरुदेव, मुझे ध्यान में बैठने से ज्यादा युद्ध का अभ्यास अच्छा लगता है। ध्यान में शांति है, पर युद्ध में जोश है। मुझे तलवार चलाने की ताकत पसंद है, मौन बैठने की नहीं। मैं जीत साधना से नहीं, अपनी शक्ति से पाना चाहता हूँ। भाई, एक दिन हम देवताओं से भी ऊंचा स्थान पाएंगे। वे हमें रोक नहीं पाएंगे। हमारी शक्ति, हमारा पराक्रम पूरे त्रिलोक में गूंजेगा। जब तक असुर नाम जीवित है, कोई देवता हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकेगा। ये मेरा प्रण है। स्मरण रखो पुत्रों, जो धर्म से विमुख होता है, उसका पतन निश्चित है। शक्ति का उपयोग तभी महान बनता है जब उसमें मर्यादा और न्याय का साथ हो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। सच्ची विजय सदैव धर्म के मार्ग पर ही मिलती है। पुत्रों, तुम दोनों मेरे जीवन का अभिमान हो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मा ने असुर कुल को पुनः गौरव देने के लिए तुम्हें भेजा है।
तुम्हारी शक्ति से समस्त असुर वंश का नाम अमर होगा। माता, मैं तो बचपन से ही गदा चलाने का अभ्यास करता आ रहा हूँ। हर प्रहार में मैं अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ। देवताओं की सेनाएं हमारी वीरता के सामने कांप उठेंगी। कोई भी असुर कुल की ताकत को रोक नहीं सकेगा। पुत्र, केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं है। बल तभी सार्थक होता है जब उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य तुम्हें युद्ध की कला के साथ साथ नीति, संयम और धर्म का मार्ग भी सिखाएंगे, ताकि तुम्हारी शक्ति सदा न्याय के लिए प्रयुक्त हो। पिता, देवता हमें बार बार अपमानित करते हैं। जब तक मैं इंद्रासन ना छीन लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उनका अपमान हमारे अस्तित्व पर चोट है। मैं अपना अधिकार वापस लेकर असुरों की प्रतिष्ठा बहाल करूंगा। यह मेरा अटल और निश्चयी संकल्प है। पुत्र, अहंकार से अर्जित विजय क्षणिक होती है। वह तेजी से आती है पर उतनी ही शीघ्र मिट जाती है। धर्म से अर्जित विजय भले ही देर से मिले पर वह अमर होती है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण में प्रयुक्त हो, न कि उनके विनाश में। पुत्र, अहंकार से अर्जित विजय क्षणिक होती है। वो तेजी से आती है पर उतनी ही शीघ्र मिट। हिरण्यकशिपु, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये बुद्धि को अंधा कर देता है और सही गलत का भेद मिटा देता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही सच्चा विजेता होता है। संयम रखो, क्योंकि संयम से ही शक्ति स्थिर रहती है और विजय स्थायी बनती है। गुरुदेव, मैं संयम कैसे रखूं जब देवता बार बार हमारे कुल का अपमान करते हैं? मैं अपनी पीढ़ी की प्रतिष्ठा लौटाने के लिए इंद्रासन छीनूंगा और असुरों का ब्रह्मांड पर शासन स्थापित कर दूंगा। तब तक मेरी चिंता शांत ना होगी। मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। देवताओं, आज असुरों की शक्ति तुम्हारे स्वर्ग को हिला देगी। हमारी तलवारें और गदाएं तुम्हारे रथों को ध्वस्त कर देंगी और असुरों की विजय का युग आ जाएगा, जिससे संपूर्ण त्रिलोक में भूकंप मच जाएगा। देवी, आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? क्या हिरण्यकश्यप ने फिर कोई भयंकर संकल्प किया है? हाँ स्वामी, वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा है। मुझे भय है कि ये शक्ति उसे विनाश की ओर ले जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था। शक्ति जब भक्ति से दूर होती है तो अहंकार बन जाती है। हिरण्यकश्यप का मन अब भगवान से नहीं, केवल सामर्थ्य से जुड़ा है। परंतु वह मेरा पुत्र है, मैं कैसे उसे रोकूं? उसका क्रोध अग्नि जैसा है। माता का स्नेह पवित्र है, पर उसे समझाओ कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। काश वो मेरी बात सुन ले और फिर से धर्म के मार्ग पर लौट आए। देवता भयभीत हुए और विष्णु की शरण में पहुंचे। अंततः विष्णु के वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया और धर्म ने पुनः संतुलन पाया। उसके मारे जाने की खबर जब उसके भाई हिरण्यकशिपु को मिली तो वह क्रोध से उसने प्रतिज्ञा की, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उसे खोज निकालूंगा और यदि ना मिला तो उसके भक्तों को समाप्त कर दूंगा। वह तपस्या के लिए मंदिराचल पर्वत पर चला गया। हजारों वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। जब उसकी तपस्या सफल हुई, अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे, मैं ना किसी मनुष्य के हाथों मरूं, ना किसी पशु के हाथों, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर,
ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मुझे अमरता प्रदान करें। अमरता देना संभव नहीं, परंतु तुम्हारे बताए सभी शर्तों के अनुसार मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारा वध इन स्थितियों में नहीं होगा। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त की, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और पूरे संसार में अपना आतंक फैलाया। उसने आदेश दिया कि अब कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम ले, जो भी विष्णु की पूजा करेगा उसे मृत्यु दी जाएगी। हिरण्यकश्यप अजेय हो गया और अपनी पूजा को अनिवार्य बना दिया। उसने घोषणा की, अब कोई विष्णु की आराधना नहीं करेगा, केवल मेरी ही पूजा होगी। उसी समय हिरण्यकश्यप के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था। जब वो अपने गर्भ में प्रहलाद को लिए हुए थी, उसने भगवान विष्णु की कथा और भक्ति का उपदेश देवर्षि नारद से सुना था। परंतु यह पिता के विपरीत निकला। जहाँ हिरण्यकश्यप विष्णु से घृणा करता था, वहीं प्रहलाद विष्णु का परम भक्त बन गया। बचपन से ही वो भगवान विष्णु के नाम का जप करता, ध्यान करता और उनके गुणों का गान करता था। वो जहाँ भी रहता ओम नमो नारायणाय का जप करता। उसने अपने साथियों को भी भक्ति का मार्ग सिखाया। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा विष्णु भक्त है, तो वो आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम ये विष्णु विष्णु क्यों जपते रहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी हूँ? तू मेरा बेटा होकर मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करता है, मृत्यु से भय नहीं है? पिताश्री, आप भले ही शक्तिशाली हों, परंतु इस संसार के सच्चे स्वामी तो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं। उनसे डरने का क्या कारण? वे सर्वत्र हैं और मैं उन्हीं की शरण में हूँ। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है और उन्हीं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डाला जाए। परंतु जब भी वो प्रहलाद को मारने की कोशिश करता, हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर लेती। उसे एक बहुत ऊंचे और खतरनाक पर्वत की चोटी से नीचे धकेल दिया गया, ताकि गिरकर उसका जीवन समाप्त हो जाए। जहरीले सांपों के बीच डाला गया, जहां सैकड़ों फुफकारते सर्प उसके चारों ओर लिपटते हुए उसे डसने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हाथियों से कुचलवाया गया, जहां विशाल और क्रोधित गजराज पूरी शक्ति से उसकी ओर दौड़ते हुए उसे मिटा देने का प्रयास कर रहे थे। परंतु हर बार भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई, जिसके पास अग्नि से न जलने का वरदान था। उसने कहा, भाई मैं इसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठती हूँ, ये जल जाएगा। परंतु हुआ उल्टा, प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे विष्णु सच में सर्वव्यापक हैं, तो बताओ, क्या वे इस खंभे में भी हैं? हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु इस खंबे में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में उस खंबे पर अपनी गदा दे मारी। एक भयंकर गर्जना गूंज उठी, मनो आकाश और पृथ्वी हिल गए। उसी खंबे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य और आधा सिंह। वो था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। उनका चेहरा सिंह था, शरीर मानव का था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, नख लोहे जैसे तेज थे। उनके उदय से सारा महल कांप उठा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। हिरण्यकश्यप ने अपने शस्त्र उठाए और युद्ध करने लगा, पर नरसिंह भगवान की शक्ति के सामने उसकी एक न चली। सूर्य अस्त हो चुका था, न दिन था न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे अपनी जांघों पर रखा, न पृथ्वी पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध कर डाला। न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी अक्षुण्ण रहा और अधर्म का अंत भी हुआ। जब हिरण्यकश्यप मारा गया, तब सारा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवता जय नरसिंह भगवान के नारे लगाने लगे।
परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में अब भी ज्वालाएं भड़क रही थीं। तब सभी देवता भयभीत होकर विष्णु की स्तुति करने लगे, परंतु वे शांत न हुए। अंततः भक्त प्रहलाद आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं। अब कृपया शांत हो जाइए। आपका भक्त आपके चरणों में उपस्थित है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा। उनके तेजस्वी चेहरे पर धीरे धीरे शांति उतर आई। उन्होंने अपने विशाल करों से प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उनकी आंखों में स्नेह और करुणा झलक उठी। भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा नाम सदा भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे वंश में कोई भी कभी अधर्मी नहीं होगा। प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मेरे पिता की आत्मा को भी शांति मिले। तथास्तु। ये कहते ही नरसिंह भगवान अदृश्य हो गए और पूरे ब्रह्मांड में जय नरसिंह भगवान की ध्वनि गूंज उठी। नैतिक सार, ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। आज भी नरसिंह जयंती पर भक्त स्मरण करते हैं